अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमें गिवन होता है ना, तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि उसका ना रेसिप्रोकल लेना है। क्यों? आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देना, आपने इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाना है। जो भी होगा उसको 1/, करके लिख देना है। समझ आई? अब उसको सिंप्लीफाई हमने करना है। फिर देखिए, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। तो हमने जो पिछली क्लास में किया था ना कॉन्जुगेट से, बिल्कुल उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपने इसको चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि ये 7 - 5 होता, ठीक है, 1 वाली फॉर्म से पहले उसको और जो आंसर आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो उनका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा क्वेश्चन ठीक है। अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी मिस्टेक है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका पार्ट ए है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो उसी तरह हम पहले लिख लेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज नहीं, देखिए ना, इसको इन्वर्स करना तो 1/, ठीक है, 1/, हो जाएगा। वो तो एडिटिव था ना, इसमें हम डायरेक्ट लिख लेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, इसको खाली रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है, इसको डिवीजन फॉर्म में ले जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स यही होता है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस आयोटा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ अब हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/1 प्लस आयोटा, अब इसका कंजुगेट क्या होता है? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस आयोटा, नीचे जी डायरेक्ट इंटू 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस -1, 1 माइनस आयोटा, नीचे +1 हो गया तो 1 + 1। ओके, ये देखें, माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस आयोटा बाय, अब इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट हमने अलग करना है। तो क्या हो जाएगा -1/2 आयोटा। आयोटा को साइड पे लिखना है, ठीक है, आयोटा/2 नहीं करना। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमने, तो यहाँ पर लिख देंगे कि वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो और इसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 प्लस आयोटा
और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके आंसर से, जो हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, आंसर क्या आया? 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है, आसान तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का। पहला फैक्टर, आपने पहला जो फैक्टर है ना उसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है, फिर सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, फिर सेकंड टर्म और फिर सेकंड ब्रैकेट। समझ आई ये सब? देखिए हमने जी मल्टीप्लिकेशन करें या आसान तरीका मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि आप फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर सेकंड फैक्टर पूरा लिखते हैं। ठीक है, फिर सेकंड टर्म लिखते हैं और फिर सेकंड फैक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया हमारे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 आयोटा 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 स्क्वायर। अब क्या करना है? यहाँ पर हम लोग जो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर से क्या हो गया कि माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर डिनोमिनेटर सेम है, 2/2 हो गया, कटिंग होकर आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर 1 आंसर आ गया तो हमारा ये आंसर ठीक था। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, फिर पार्ट बी स्किप कर देते हैं और पार्ट सी। पार्ट सी है 10 माइनस 12 है बेटा। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आपकी फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग चेंज हुई है? फिजिक्स की टाइमिंग चेंज हुई है? मतलब अभी तो नहीं है ना? ठीक है, 4:30 मतलब? तो अभी क्या है, अभी तो 6:30 होने है ना? आप सोदिया से हैं? अच्छा अच्छा, तो मतलब फिर अभी स्टार्ट होनी है। अच्छा, ये क्लास भी लेट ज्वाइन किया आपने। चलो देखते हैं हम जितना हो गया। ओके, इसके बाद अब क्या करना है? 1 10 माइनस 12 है बेटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस 12 आयोटा, देन
हाँ। हम्म। फिर 100 फिर माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर 10 प्लस 12 आयोटा तो अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं करती -1 ठीक है। 10 प्लस 12 आयोटा 100 प्लस 144 फिर 10 प्लस 12 आयोटा 244 ठीक है। स्प्लिट देंगे 10 बाय 244 प्लस 12 बाय 244 आयोटा। फिर कटिंग कर ली 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। 2 5 ज़ा 10 और 244 डिवाइड्स 2 ये देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 फिर 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर भी 122 वेरिफिकेशन बन गया। क्या चीज़ 6 डिवाइड्स 122 हो सकता है कट मजीद भी कर देते हैं। 3 के टेबल 3 2 3 ज़ा 6 और 61 ठीक है। तो 5 5 1 22 प्लस 3 बाय 61 आयोटा। अब क्या वेरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 10 माइनस 12 आयोटा 10 माइनस 12 आयोटा और उसके साथ जो है 5 बाय 122 प्लस 3 बाय 61 आयोटा ठीक है। फिर टेन 5 बाय 122 प्लस 3 बाय 61 आयोटा फिर माइनस 12 आयोटा 5 बाय 122 प्लस 3 बाय 61 आयोटा। फिर 10 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है। तो 10 5 ज़ा 50 बाय 122 फिर 10 3 ज़ा 30 बाय 61 आयोटा फिर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 बाय 122 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 3 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने चेंज किया था ना ये दोनों टर्म्स एक ही है। अगर हम इसको कटिंग कर दें ठीक है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेकर आए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों एक ही टर्म्स है ना हमने इसी की कटिंग की थी यहाँ पर ये देखिए ठीक है। अगर इसकी कटिंग कर दे तो मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ या कटिंग कर लेते हैं ठीक है। 2 30 ज़ा और
2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कटिंग हो गई, पीछे क्या बच गया, -36/61 इंटू -1, फिर 50/122 प्लस 36/61, 122 और 61 का एलसीएम लेना है। वन 122 ही आएगा लाजमी, ठीक है। तो 122 इधर तो 122 है तो 50 लिख देंगे। यहाँ पर 61 इधर मेरे ख्याल से 2 या 3 होगा, देखिए चेक करें। 122 डिवाइड 61, 2 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। फिर इनको ऐड किया, 2 + 0 2, 7 + 5 12, ठीक है। 122/122, यहाँ से कटिंग हो गई तो इक्वल्स टू 1, ठीक है।